आज है मेरा डे ऑफ। मुझे नहीं पता कि सारी बिज़ी मॉम्स ऐसा ही सोचती हैं, क्योंकि वर्किंग डेज़ में तो जो आपका रूटीन बना वो ही होता है। लेकिन जिस दिन डे ऑफ होता है उस दिन सोचता है कि आप रेस्ट करेंगे, आप गोना चिल, आप गोना हैव अ लाइन। पर ऐसा होता है कभी ना। तो डे ऑफ का मतलब मेरे लिए तो होता है कि काम ज़्यादा हो गया। जैसे आज घर पे मुझे खूब सारी वॉशिंग पड़ी है करने के लिए, आयनिंग का पहाड़ बना हुआ जो मुझे करना है, बेड शीट चेंज करने हैं, और जहाँ बाहर जो ड्राइवे में जहाँ कार खड़ी करते हैं ना, वहाँ पे वीड्स इतने हैं वो साफ़ करने हैं। सो देयर इज़ लोड्स ऑफ गोइंग ऑन। फॉर मी सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। पता है मुझे हज़ारों काम करने के लिए पड़े हैं, पर इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई लुक गुड। तभी तो मैं काम कर पाऊँगी ना किचन में। अगर मैं नहीं अपने आप को तैयार करूँगी, अपने के लिए खुद सॉरी फील करूँगी, काम कैसे करूँगी? इफ़ आई एम हैप्पी, everything's fine. So first come first, doesn't matter how much work it is, always take some time out to do your self-care. इसलिए I always do my makeup कि रास्ते में अगर कहीं काम करते करते कहीं जाना पड़ गया बाहर को शॉप से लेने के लिए, तो ठीक है ना। कोई पोस्टमैन आ गया, अगर डोर खोलना पड़ा तो भी ठीक है ना। सो ऑलवेज हैव टू डू सम मेकअप। क्योंकि अगर मैं आईलाइनर नहीं लगाती ना, कब कब ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आंखें में रोकी आई हूँ। सो व्हाट आई नॉर्मली डू, आई जस्ट डू टॉप यहाँ पे टाइट लाइन जस्ट ऑन द टॉप। तो इससे क्या होता है कि मेरी आई लैशेज़ ना थोड़ा थिक लगती हैं। तो बिफोर ही सेट, क्योंकि जेल है ना, तो मैं उसके साथ इसको स्प्रेड कर लूँगी। इफ़ यू नीड लिटिल बिट विंग ऑन आई साइड, ये हो गया। एंड देन सेम ऑन अदर साइड। इज़ रियली क्विक एंड ईजी। पता नहीं जब मेकअप करते हैं ना, टेढ़े मेढ़े फेसेस कितने बन जाते हैं ना। सो देयर यू गो, दैट्स डन। हाँ जी, तो हम काम की बात कर रहे थे ना। तो काम के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ कि सुबह पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी। जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, बैठ के अच्छे से चाय वगैरह पीती हूँ, तब तक मेरी वॉशिंग हो जाती है। और उसके बाद देन आई विल डू कपड़े बाहर सूखने डाल के, उसके बाद आई कम इनसाइड, आई डू माय बेड चेंज जो करने, बेड शीट्स का सॉर्ट आउट जो आयनिंग वाले पड़े हैं उनको। उसके बाद इफ़ आई नीड टू गो फॉर सम शॉपिंग एंड इवनिंग मील प्रेप इन द इवनिंग। तो डिपेंड है शॉपिंग में क्या लेके आती हूँ। सम टाइम इफ इट्स लाइक जब लिपस्टिक लगाते हैं ना तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो बिगड़ जाती है। सो अब मैं बताती हूँ। अगर शॉपिंग में कुछ ऐसा वैसा लेके आई हूँ कि जिसको फ्रीजिंग करना है, थोड़ा काम करना है, उसको प्रेप करना है, तो वो करूँगी। वो करके इवनिंग मील, देन आई चिल, आई माइट गो फॉर अ वॉक अगर थोड़ी बहुत ही एनर्जी मेरे में बची होगी। But this is my plan for today. So if you're a busy mom, first come first, look after yourself. Self-care is very important. Then start looking at your work. उसके बाद क्या करना है, बाद की बाद में देखी जाएगी, because you come first. You are important. Remember that. ये देखो जी, ये हमारा ट्रीट जार है जिसमें से अच्छे अच्छे बिस्किट गायब हो चुके हैं और ये टूटे फूटे बिस्किट रह गए हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने खाया था सेवरी ओट्स, उसके साथ जो टूटे हुए बिस्किट हैं वो भिगो भिगो के चाट के साथ खाए। थोड़ी देर टीवी किया देखा, उसके बाद मैंने अपने डे रूटीन के चोर स्टार्ट कर दिए। लो जी, देखते एक रूम तो हो भी गया। इसकी अच्छी बेड कवर मैंने चेंज कर दी। ये जो मैंने छोटे कुशन रखे हैं ना, और ये जो रनर बिछाया है, वैसे मैं बिछाती नहीं हूँ। आज ये वीडियो बना रही थी ना, सोचा अच्छा लगेगी इसलिए बिछा दी। एनीवे, मैं क्या बोलना चाहती थी, जब आप घर के काम करते हो ना, अगर कुछ रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, कौन सा बड़ी डील है। अपनी लिस्ट बना ली, जो काम करना है उसमें से चूज़ कर लिया, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लिए, और उसके बाद कर कुछ ना भी हुआ,
द बिग डील? आपका ही घर है, आपका ही काम है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। अब जैसे मेरी आयनिंग है, ये पायल देख रहे हो, एक टोकरी उधर पड़ी है, कितनी सारी आयनिंग करने वाली है। मेरे मुंह पे परेशानी दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं बिकॉज मैं क्या करूँगी, अब मैं इनमें से पिक कर लूँगी कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जो चाहिए ड्यूरिंग वीक के लिए, जैसे काम पे जब जाना है, बच्चों ने जाना है या मैंने जाना है, कौन सी चाहिए पहले वो निकाल के उनको आयन कर लूँगी। बाकी रहती है तो रह जाए, ठहर के बाद में हो जाएगी, डजंट मैटर। चलो जी, अब हम निकल गए हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे ना ग्रोसरी शॉपिंग का क्या है कि आपको हर चीज़ एक स्टोर से नहीं मिलती। जैसे कल मैंने मेनली अपनी वीकली शॉपिंग कर ली थी। अब मैं आई हूँ फार्म फूड्स में। फार्म फूड्स में कि आपको चीज़ें बल्क में अगर लेनी होती ना, जैसे वॉशिंग पाउडर हुआ या कुकिंग ऑयल हुआ या पानी की बॉटल्स के पैक्स होते हैं, तो ये बल्क में बाय कर सकते हो यहाँ पे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। अब ये देखो, ये अनियन का बैग है, वुड यू बिलीव, ये 5 kg फॉर 199। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर गुड ऑफर्स, यहाँ पे मिल्क बॉटल्स यू गेट 3 for 320 आई थिंक, और ये 99 पेंस का बटर। सो कई चीज़ें ना यहाँ पे अच्छी हैं, तो आप जैसे इकट्ठा इसको बल्क में ले सकते हो। ये मैं अटैम्प्ट करती हूँ उठाने के लिए। आई थिंक इसमें 50 पानी की बोतल थी, जैसे पानी घर पे मिलता है सो ट्राइंग टू पिक देम अप। मैं ना गलती ना रॉन्ग वाली ट्रॉली चक ली है, छोटी है, मुझे लगता है जेल ने गिर ही जाना है। आज ना जब हम शॉपिंग कर रहे थे, मैं शॉपिंग से बाहर निकली तो शॉप के बाहर जैसे कभी वो होमलेस पर्सन बैठे होते ना, तो मैं कार में सामान रख दिया था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इसको कुछ दे दो, पर हम दोनों अपना पर्स नहीं लेके आए थे, सो मनी नहीं थी। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उससे पूछ लो उसको क्या चाहिए, उसको शॉप में से ले दो, काफ़ी गर्मी आज, वो बाहर बेचारा बैठा है। तो ये बोलते नहीं अभी तू जा, मैं तो बोलते कार में बैठ गया हूँ। तो मैंने सोचा ओके आई विल गो एंड आस्क हिम। तो आज तो क्या करना था, क्योंकि जब मैं उसके पास पहुंची ना, वो फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो मैंने सोचा दैट्स फाइन, आई विल गो इनटू द शॉप, आई विल बाय हिम समथिंग। तो मैं शॉप में टील के पास थी, जस्ट अबाउट टू पे, तभी मैंने नोटिस किया मेरे हस्बैंड मेरे साथ आके खड़े हो गए, बोलते कि चल हम दोनों इसको देते जो भी तूने बाय किया, बोल के विद हिम टुगेदर। दान पुण्य करना वैसे अच्छी बात है। तो मैंने कहा दैट्स फाइन। तो मैंने उसको पूछा हैव यू लॉक द कार, ही गोस नो। मैंने कहा दान पुण्य के चक्कर में मेरी कार मत किसी को दान कर देना, अभी तुम देखो मैं कार में न्यू करा पा रही हो, तो जब कम से कम चाबी तो ले आओ। तो जी ये वैसी कार छोड़ के आ गए। मैं वहाँ से फटाफट भागी देखने के लिए कि मेरी कोई कार ना ले गया। आज मैं कार नहीं अपनी दान करनी, पर लकीली मैं कार वाज सेफ इन द कार पार्क। कार में वैसे चाबी लगी हुई थी, अगर कोई देख लेता तो ना उसकी तो लॉटरी निकल जानी थी आज। पर एनीवे वी मैनेज्ड टू डू सम डोनेशन टुडे एंड आई मैनेज्ड टू सेव माय कार। हे भगवान, इस आदमी से तो भगवान ही बचाए। सारी शॉपिंग टाइडी अप करने के बाद ये हमने सावरडो की ब्रेड है, ये मार्क स्पेंसर से मिलती है, इसमें गार्लिक बटर लगा होता है। सो इस गार्लिक ब्रेड बट डिफरेंट टू नॉर्मल गार्लिक ब्रेड, तो इट्स रियली नाइस एंड क्रंची। तो ये जब तक बन रही थी तो मैंने सोचा मैं फटाफट अपने बाहर से कपड़े टाइडी अप कर लेती हूँ। सो डाल के गई थी टावल्स। आज सारे टावल, घर के टावल धुल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी सारे टावल इकट्ठे हो गए थे। तो वो मैं सॉर्ट आउट कर रही थी जब तक मेरी ब्रेड बन जाएगी, देन विल हैव अ लंच। बाहर ना देखने में ऐसे लगता है कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, पर इट वॉज रियली हॉट था, और ये जो हवा भी चल रही थी तो काफ़ी हीट वाली थी। सो इट वॉज रियली प्लेजेंट, पर कपड़ों के लिए ठीक है कि सूख जाएंगे। तो इसलिए मैंने ना सब अपने रूम्स में सब जगह कर्टन भी कर दिए थे, ब्लाइंड्स कर दिए थे, ताकि ज़्यादा हॉट ना हो जाए रूम। कभी कभी यहाँ पे मैंने देखा है ना, यहाँ पे समर में एक तो गर्मी बहुत आजकल होने लगी है, तो हमारे पास जैसे एसीज़ वगैरह जैसे इंडिया में होते वो तो है नहीं है, और घर भी ऐसे बने हैं कि इंसुलेशन होती है ना घर के अंदर में, तो वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि कर्टन्स ड्यूरिंग द डे कर लूँ या ब्लाइंड्स कर लूँ कि अंदर तक ज़्यादा हीट ना आए। वैसे पंखे से जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो एनीवे मैं बाहर से सब टावल जब ड्राई हो गए थे तो मैं उनको फोल्ड करती हूँ। मुझे आदत है ना, हर टावल एक जैसी फोल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब कबर्ड में लगते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं देखने में सारे, कि एक तरफ से फोल्ड
फोल्डिंग हुई है। इवन मैं उनका साइज़ भी जहाँ तक कोशिश हो सकती है तो इक्वल रखती हूँ। तो मैं अपने करवे में जैसे एक तरफ बड़े टावल है, एक तरफ छोटे टावल है, ऐसे करती हूँ तो उसको आपको पता है कि कौन सा कब चाहिए। सो दैट्स अ लिटिल बिट tidy up something I do. ये लो जी, देखते देखते हमारा लंच भी रेडी हो गया। तो लंच में मैं ले रही हूँ आज गार्लिक ब्रेड, 2 फ्राइड एग्स एंड थोड़ा सा सैलड। वैसे एंड में देखना जिस तरीके से मैंने थाली में अपना सामान फेंका ना, मुझे मास्टर शेफ़ में डेफिनेटली एडमिशन मिल ही जाएगी। मुझे लगता है मेरी उम्र निकल जाएगी लेकिन हमारे घर में कपड़े सॉर्ट आउट कभी नहीं होंगे। पता नहीं कहाँ से आते हैं लॉन्ड्री, रोज़ लॉन्ड्री बास्केट भरी रहती है, रोज़ वॉशिंग होती है और रोज़ कितने कपड़े आते हैं, पर आते कहाँ से आई हैव नो आइडिया। तो एनीवे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि आइनिंग वाले जो कपड़े होते हैं ना उसको बास्केट में रख देती हूँ, बाकी सब सॉर्ट आउट करके बाकियों के रूम में चले जाते हैं कपड़े। और आइनिंग जब मेरा दिल करता है, दिल नहीं करता कि जब मजबूरी होती है कि जो चाहिए काम पे जाने के लिए, बस मैं वो वाले कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है। चलो जी, दिन ख़त्म होने को है और अब है टाइम मेरे वॉक का। एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल को, अपनी फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहती हूँ एंड ऑफ दिस ईयर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब मी एंड लाइक द क्लिप्स। आपकी एक सब्सक्राइब से मैं थोड़ा अपनी जर्नी में और क्लोज आ जाऊंगी, बिकॉज आई वांट टू रीच अबाउट 1000 फॉलोअर्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर. So hopefully with your support and help I will be able to do that one. And do let me know how do you like my content. If anything else you would like to see, I can do a recording for you. And I will see you in my next clip. Till then, apna bahut sara dhyan rakhiye. I'll see you soon. Bye.